हेलो गाइस और आप सभी को गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। इफ़ अगर आप इस चैनल पे हैं नए तो कर लीजिए सब्सक्राइब मेरी पूरी लाइफ जर्नी देखने के लिए। सो दिस इज़ डे 4 ऑफ माय फैमिली ट्रिप और आज हैं हम पीलिंग में। कल हमने चेक इन करा था इवनिंग में होटल ब्लू बेन अल्पाइन पीलिंग के। सो उठ चुके हैं। मम्मी पापा का रूम था डिफरेंट तो वो लोग अपना फ्रेशन अप हो गए हैं। और ये है मेरा भाई, सुबह उठते ही साथ बस फ़ोन 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 और फ़ोन चलाए जा रहा है। पीलिंग में सर्दी बहुत ज़्यादा थी और आज की मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि यहाँ आकर मैंने कर लिए थे हेयर वॉश। मुझे लगा 2-3 दिन तो हो ही गए हैं तो अच्छी पिक्चर्स नहीं आएंगी, हेयर वॉश कर लेते हैं। बट यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। यूपी से तो बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। बट फिर क्या था, मैंने जल्दी से हेयर ड्रायर निकाला और अपने बाल सुखाए और उसके बाद तैयार होने के बाद मेरा लुक कुछ इस तरीके से आ रहा था। और आज के दिन हम एक्सप्लोर करने वाला है पूरा पीलिंग। सो हाय गाइस, आज का हमारा ये व्लॉग शूट हो रहा है सिक्किम में। पीलिंग पीलिंग एक सिक्किम की बहुत ही प्यारी ऑफ बीट लोकेशन है। आप मेरे पीछे नज़ारे तो देख ही रहे होंगे ना। हाँ, सुनो सुनो, पीलिंग में मैं रुकी हूँ ब्लू बेन अल्पाइन होटल में। तो इफ अगर आप भी पीलिंग आए तो इसी होटल को ट्राई करिए। इनकी सर्विसेज और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए आज का पूरा दिन हम पीलिंग में एक्सप्लोर करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या घूमने के लिए है। पीलिंग वेस्ट सिक्किम में आता है और ये बहुत ज़्यादा ऑफ बीट है। तो रात में लाइट की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा थी ही थी। बट ऑन टाइम हम लोग रेडी होकर पहुंच गए थे अपना बूफे ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के लिए। मम्मी पापा भी ब्रेकफास्ट टेबल पर रेडी होकर आ चुके थे और ब्रेकफास्ट में यहाँ पर बनी थी पूड़ी भाजी एंड पोहा। सो हम सब ने अच्छे से ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले घूमने के लिए निकल गए थे कीचुपेरी लेक। कहा जाता है बुद्धिस्ट का बहुत ज़्यादा प्योर लेक है। जैसे हमारे यहाँ माँ गंगा होती है ना, उसी तरीके से ये लेक था। तो हमने सोचा अब इतनी दूर आए हैं तो दर्शन कर ही लेते हैं। सबसे पहले हमने टिकट लिया। यहाँ पे पर पर्सन टिकट था जस्ट 30 रुपीज़। टिकट लेकर हम लोग अंदर बढ़े। ये पीलिंग से आके 26 किलोमीटर्स था तो ये और भी ज़्यादा विलेज एरिया था। यहाँ पे एंटर होते ही साथ सबसे पहले हमको बैम्बू की लाइब्रेरी, बैम्बू के कैफ़े और सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। हमने चारों लोगों ने टिकट लिया और हम लोग निकल चुके लेक की तरफ। लेक में ट्रैकिंग थी अराउंड 10-15 मिनट्स की। यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे हमको लेक तक जाना है। सबसे पहले लेक की स्टार्टिंग में ही हमको एक प्यारा सा छोटा सा बुद्धा टेम्पल देखने को मिल जाता है। उधर से हमको ट्रैकिंग स्टार्ट करनी थी। फिर बुद्धा टेम्पल दिख ही गया था तो हम लोगों ने सोचा चलो मंदिर तो मंदिर ही होता है, जल्दी से दर्शन करके आज के दिन की शुरुआत करते हैं। फिर हम लोगों ने पूरा बुद्धा मंदिर अच्छी तरीके से घूमा। इनके बहुत सारे स्तूपा और यहाँ पे बहुत सारे मंत्र और श्लोक लिखे हुए थे बुद्धिस्ट लैंग्वेज में। ये लोकेशन बहुत ज़्यादा शांत थी। इफ़ अगर आप आ रहे हैं रिलैक्सिंग के लिए तो इस लेक पर आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो 10-15 मिनट्स की वॉक थी। आराम से हम लोग वॉक करते हुए जा रहे थे। सुबह के अराउंड 10 बज रहे थे क्योंकि ये हमारे होटल से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर था और होटल से हम लोग 9 बजे निकल गए थे। रास्ते में हम लोगों को एक होम स्टे भी मिला। इफ़ अगर कोई बहुत ज़्यादा शांति में रहना चाहता है तो यहाँ आकर रह सकता है। बट यहाँ पर नेटवर्क की बहुत ज़्यादा इशू थी। पूरे रास्ते में हमको बुद्धिस्ट फ्लैग देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से और उन सब पे लिखे होंगे बुद्धा भगवान के श्लोक। इस नदी के बारे में हम लोगों ने लोगों से पता करा तो पता चला ये नदी है जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में। और इसकी सबसे खासियत वाली बात ये है, इफ़ अगर यहाँ पर आंधी तूफान भी आता रहे तो इस नदी में कभी एक पत्ता भी नहीं गिरता है और यहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं होती है। और ये बिल्कुल नेचुरल नदी है। यहाँ पर पानी आने का स्रोत कहीं से भी नहीं था। नदी के सामने ही एक आपको व्यू पॉइंट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको व्यू पॉइंट तक जाने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी स्टेयर क्लाइंब करनी थी। हम लोग तो ऊपर नहीं गए थे क्योंकि आज हम लोग को सिर्फ एक ही दिन में सारा पीलिंग कवर करना था और यहाँ पर सारी चीज़ें थोड़ा डिफरेंट पे थी, डिफरेंट लोकेशन पे थी तो जाने में भी टाइम लगने वाला था। और ये भी हमारे होटल से 26 किलोमीटर दूर था। ये घूमकर तो भाई मज़ा ही आ गया। बहुत ज़्यादा शांति थी, मंत्र उच्चारण चल रहे थे यहाँ पे। फिर हम लोग बैक निकल दिए थे अपने रास्ते पर क्योंकि अब हमको 15-20 मिनट वापस चलकर जाना होगा हमारी कैब पार्किंग तक। यहाँ पे आपको बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ जाकर हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर सुंदर कैफ़े मिलेंगे। सारे कैफ़े बैम्बू के बने हुए होंगे यहाँ पर। अब हम आ चुके हैं हमारी सेकंड लोकेशन की तरफ जो कि है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑरेंज गार्डन, वो भी पीलिंग में ही है। सो हम लोग अंदर गए। जल्दी से हमने एंट्री टिकट लिया। यहाँ पर जो एंट्री टिकट था उसका प्राइस था 50 रुपीज़ पर पर्सन। एंट्री टिकट लेकर घुस गए थे हम लोग अंदर। यहाँ पर क्या था, हमको ट्रैकिंग तो करनी थी बट थोड़ा सा डिफरेंस था कि ये लेक नीचे की तरफ था तो हम लोग को बाय रोड पैदल पैदल जाके नीचे की तरफ जाना था। यहाँ चारों तरफ आपको दूर दूर तक सिर्फ ऑरेंज के ही गार्डन देखने को मिलेंगे।
अच्छे से ऑरेंज गार्डन एक्सप्लोर करा और हाँ, पेड़ से टूटा हुआ एक ऑरेंज भी ले लिया था। सोचा था बाद में इसका टेस्ट करके ज़रूर देखेंगे, जब इतनी दूर आए हैं तो यहाँ के ऑरेंज ज़रूर ट्राई करेंगे। पूरी रास्ते में आपको बीच बीच में ऐसी सुंदर सुंदर सी शॉप्स देखने को मिल जाएंगी जहाँ पे आपको प्योर फ्रूट्स का जूस मिलेगा। और हाँ, यहाँ पर जूस इतना ज़्यादा अमेजिंग था, इवन यहाँ का पल्प भी उस जूस में डला हुआ था। तो मैंने तो सबसे पहले किवी और ऑरेंज का जूस ले लिया था। दोनों ही जूस टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। फिर थोड़ा आगे चल के हमको एक कैफ़े दिखा जिसमें सारी चीज़ें प्योर वेज मिल रही थी। फिर हम लोग दूसरी शॉप पर पहुँचे तो पता चला यहाँ पर अखरोट की भी खेती होती है। तो 50 रुपीज़ में पूरा पैकेट आपको अखरोट का मिल रहा था। आप देख सकते हैं जूस में कितनी सारी वैरायटी थी और सारे नेचुरल था, क्योंकि इन सब में बहुत ज़्यादा पल्प था। फिर धीरे धीरे हम लोग नीचे पहुँच गए और नीचे हम लोगों को मिला एक शांत सा लेक। ये लेक बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट यहाँ पे बहुत सारा क्राउड भी था। इस लेक के पास ही हमें एक होम स्टे का बोर्ड दिखा जिसमें सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। बट हाँ, हमारा तो होटल ऑलरेडी बुक था, जो कि आज रात भी हम लोग सेम होटल में ही रुकने वाले थे। क्राउड आप यहाँ पर देख ही रहे हो, क्योंकि अराउंड बज चुके थे 11, तो सारे ही लोग निकल आए थे। फिर हमने यहाँ पर ली थी प्योर लीची की वाइन यहाँ पर नॉन अल्कोहलिक होती है और सारे ही जूस को लगभग यहाँ पे वाइन ही बोला जाता है। नज़ारे इतने सुंदर आ रहे थे कि हम लोग बस फ़ोटोशूट करे जा रहे थे और हमारा फ़ोन पिक्चर्स और वीडियो से भरा जा रहा था। शांति से बैठकर ये पानी की आवाज़ सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था और ये नदी बहुत दूर दूर तक जा रही थी। थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हम लोग वापस निकलना स्टार्ट कर दिए थे। रास्ते में बीच में प्लेन रास्ता भी था, सीढ़ियाँ भी थी, तो चढ़ चढ़ा के हम लोग आधे रास्ते तक ऊपर पहुँचे। जाते समय हमने जो कैफ़े देखा था वही सेम कैफ़े था, बट हमको भूख ऐसी कुछ थी नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करके ही घर से निकले थे। अब हम लोग चल दिए अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि थी कंचनजंगा वाटरफॉल। बट पता चला कंचनजंगा वाटरफॉल किसी वजह से अंडर गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन में है, तो वो रास्ता तो बंद था। तो हमारे ड्राइवर ने बोला आपको एक डिफरेंट लोकेशन की वाटरफॉल कवर करा दी जाएगी। हम लोग उस वाटरफॉल पे पहुँचे। यहाँ पे एंट्री टिकट था सिर्फ 10 रुपये का और इस वाटरफॉल का नाम है रिम्बी वाटरफॉल और ये आपको बाय रोड मिल जाएगी पीलिंग के रास्ते में ही। वाटरफॉल में पानी तो ज़्यादा नहीं था, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि ऊपर पहाड़ों पर अभी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, तो पानी पिघलना स्टार्ट नहीं हुआ है। अब मई जून के टाइम पे वाटरफॉल बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है। बट हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर शांति से पानी बहता हुआ। फिर यहाँ जाके मेरे घर वालों ने तो बहुत सारा कराया फ़ोटोशूट और किया बहुत सारा इंजॉय। और एक बहुत अमेजिंग सी बात, यहाँ पर सिक्किम में कोई भी बीजेपी या ये वाली पार्टियाँ नहीं चलती है। यहाँ की तो पार्टी भी अलग है, SKM पार्टी यहाँ पर चलती है। इतना डिफरेंट लग रहा था, लग ही नहीं रहा था भाई सिक्किम हमारी इंडिया में आता है। सारी चीज़ें यहाँ पे, बोलना, खाना पीना, रहना, इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ भी डिफरेंट। और अब हम पहुँच चुके थे हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो आज की थी बेस्ट लोकेशन, जिसके लिए हम लोग मॉर्निंग से कर रहे थे वेट। बज चुके थे अराउंड 2 और आ गए थे हम लोग इंडिया के सबसे पहले और इकलौते स्काई वॉक पर। और यहाँ पर ठंडक लगने लगी थी, तो मैंने सबसे पहले ले लिया था शॉल। और यहाँ का एंट्री टिकट था पर पर्सन 100 रुपीज़। तो हम चारों लोगों ने जल्दी से टिकट लिया, क्योंकि यहाँ का क्लोजिंग टाइम भी 4:30 बजे था। और हम लोगों ने सोचा था यहाँ पे तो बहुत अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये लोकेशन हम लोग बहुत ज़्यादा सोच के आ रहे थे कि कितनी सुंदर होगी। यहाँ की हम लोगों ने बहुत पिक्चर्स वगैरह देखी थी। टिकट लेके बस हम लोग ऊपर जाना स्टार्ट कर दिए थे। और ऊपर जाने का रास्ता कुछ ऐसा गोल गोल सा था, हमको बहुत सारी स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना था, क्योंकि ये था 7000 की हाइट पर जो स्काई वॉक बना हुआ था, इंडिया का सबसे पहला ग्लास ब्रिज। चारों साइड पहाड़ दिख रहे थे। और बस यहाँ पर 2-3 बजे से होने लग जाती है ठंडक, तो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग रही थी। मुझे तो लग रहा था ऊपर जाके बस बारिश ना हो जाए तो हमारा सारा मज़ा ही ख़राब हो जाएगा, जितनी पिक्चर्स और वीडियोस का हम लोग सोच कर आए थे। ये सारा रास्ता चढ़कर हम ऊपर आ चुके हैं और अभी हम लोगों को और भी ऊपर जाना है। तो धीरे धीरे बस हम लोग ऊपर जाते जा रहे थे। मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था कि धीरे धीरे हम सबके शॉल स्वेटर निकलते जा रहे थे। यहाँ जाते समय रास्ते में हम लोगों को बहुत सारी शॉप्स भी देखने को मिली थी। और बस ये आ गया था हमारा शू स्टैंड। सामने आपको इतना बड़ा बुद्धा का स्तूपा दिख रहा था और इस तरफ वैसे ही बेल्स लगी हुई थी जिसमें हम अपनी विशेस मांग सकते हैं। तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग पहुँच गए थे हमारे ग्लास ब्रिज पर।
ये ग्लास ब्रिज इतना ज़्यादा बड़ा था और पूरे सर्कल में बना हुआ था। इस टाइम पे तो ब्रिज पे बहुत ज़्यादा क्राउड था। बादल आप लोग देख ही रहे हैं, मौसम कैसे अचानक से चेंज हो रहा था। ब्रिज पूरे स्तूपा के राउंड राउंड शेप में बना हुआ था और बहुत बड़ा था। पर यहाँ की सबसे अच्छी बात ये थी कि ब्रिज में लगे हुए थे इलेक्ट्रिक लाइट्स जो रात में अपने आप जल जाते थे, और पूरा ग्लास ब्रिज था बहुत ज़्यादा गर्म। आई थिंक यहाँ पर कुछ हीटिंग का तो सिस्टम था, जिस वजह से बिल्कुल भी ठंडक नहीं लग रही थी। ऊपर से देखने में नज़ारा कुछ ऐसा आ रहा था। वैसे तो लोग बोलते हैं यहाँ से कंचनजंगा भी दिखाई देता है, बट इस समय बहुत ज़्यादा फॉग था और बहुत ज़्यादा क्लाउडेड था, तो हमको तो अभी कंचनजंगा नहीं दिखाई दे रहा था। सामने की जो रोड है उसी रोड से हम लोग आए हुए थे। बहुत अच्छा वेदर हो रहा था। फिर इस ब्रिज पे हम लोग ने अराउंड आधा घंटा घूमा, पिक्चर्स वीडियोस ली, बट हमको कंचनजंगा नहीं दिखाई दिया। बाद में हम लोग स्तूपा पे आए, स्तूपा के दर्शन करें। अराउंड 200 स्टेयर्स थी और हल्की सी बारिश हो गई थी स्टार्ट, तो हम लोगों ने सोचा अब तो कंचनजंगा देखने को नहीं मिलेगा। फिर हम लोग क्या था, ब्रिज से आने लगे नीचे, तो धीरे धीरे हम लोग को ये 8 मूर्तियाँ दिखाई दी। बोलते हैं ये बुद्धा जी के 8 रूप थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में ये 8 रूपों का वो लिया था वरदान। तो सारी चीज़ें देखने के बाद हवाएं कुछ ठंडी ठंडी हो गई थी। एक हमको प्यारी सी शॉप दिखाई दी, यहाँ पे हमने लिया हमारा एज रिचुअल फ्रिज मैग्नेट और खाई गर्मा गर्म मैगी और पी कॉफ़ी। और फिर उसके बाद बस हम लोग निकल चुके थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि वेदर हो रहा था ठंडा। अब बस आज की तारीख में हम लोगों को एक जगह और कवर करनी थी। हमारा बहुत ज़्यादा मन था कंचनजंगा वाटरफॉल जाने का, बट हाँ वो तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बंद था, हम नहीं जा पाए थे। बट हाँ, हमने डिफरेंट वाटरफॉल कवर कर लिया, और स्काई ब्रिज आने के बाद तो हमारे सारे गिले शिकवे दूर ही हो गए थे। लग रहा था भाई ये ट्रिप तो पूरी वसूल ही हो गई। बस नीचे जाके हम लोगों ने जल्दी से अपने कैब में बोर्ड करा और हम लोग निकल चुके थे हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो था पीलिंग की बर्ड सेंचुरी। पीलिंग की बर्ड सेंचुरी हम लोगों ने सुना था बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो सोचा आज हमारे पास टाइम भी है। अराउंड बर्ड सेंचुरी 6 बजे बंद होती है, तो 2 घंटे में हम लोग अच्छे से कर लेंगे एक्सप्लोर। और बस हम लोग निकल चुके थे बर्ड सेंचुरी की तरफ। बर्ड सेंचुरी सिटी के अंदर ही थी, ऑन अ गैंगटॉक रोड। तो बस हम लोग वहीं पर जा रहे थे, जिसमें अराउंड 15-20 मिनट लगना था। बट रास्ते में हमको ये क्या दिखा, ये एक प्राइवेट फार्म था जिसको बहुत साल पहले गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया था। इसमें बहुत अच्छा म्यूज़ियम बना हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा चलो अंदर चल के हाफ़ एन आवर में म्यूज़ियम देख कर आते हैं। तो बस क्या था, हम लोग फार्म के अंदर जा ही रहे थे और यहाँ पर लगती है बहुत सुंदर फ्लावर की एग्जीबिशन। बट हमें क्या पता चला, आज तो ये म्यूज़ियम बंद था, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस म्यूज़ियम को भी बंद कर रखा है। पहाड़ों पे जब हम घूमने आते हैं तो आधी चीज़ें तो यही होती हैं कि हमको नहीं पता होता ऑन द स्पॉट क्या चीज़ें बंद होने वाली हैं, कहाँ बारिश आएगा, कहाँ पे फॉग आएगा और कहाँ पे स्नोफॉल होगी। तो इफ़ अगर हम बना रहे हैं पहाड़ों का ट्रिप, तो माइंड में थोड़ा सा तो ये सेटअप करके चलना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे ज़रूर हो सकती हैं। फिर हम पहुँच गए थे पीलिंग के ज़ू के पास। बस हम लोग अंदर एंटर ही हो रहे थे, तब तक मेरे पापा लिए जल्दी से एंट्री टिकट, जो कि यहाँ का एंट्री टिकट था 50 रुपीज़। हमने लिया जल्दी से एंट्री टिकट और बज गए थे अराउंड 4:15। बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा था। फिर उसके बाद वहाँ पर तो हमने मैगी और कॉफ़ी खा ली थी, बट मेरी मम्मी का ये था कि उनको अभी भी भूख लगी हुई थी, उनको गर्मा गर्म पीनी थी चाय। तो हम लोगों ने सोचा बर्ड सेंचुरी के अंदर भी बहुत सारी शॉप्स होंगी, उनको जाकर एक्सप्लोर कर लेंगे। टिकट लिया और जल्दी से पहुंच गए चेक इन करने के लिए अंदर। वेदर बहुत ज़्यादा सर्दी वाला हो रहा था कि सबके शॉल और स्वेटर धीरे धीरे निकलते जा रहे थे। और सिक्किम की ये सारी चीज़ें आती हैं वेस्ट सिक्किम में। गवर्नमेंट ने इस जगह को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से डेवलप किया हुआ है। देखिए एंट्री पे ही आपको इतनी बड़ी बर्ड देखने के लिए मिल जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही हम लोग अंदर पहुँचे, सारी चीज़ें आपको बाय बोर्ड दिख जाएगी किस तरफ क्या चीज़ें थी। तो हम लोगों ने सोचा सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लोर करते, जब आए हैं तो सारी चीज़ें घूम कर ही निकलेंगे। और ये वैसे भी आज के लिए हमारी लास्ट प्लेस होने वाली थी। तो सबसे पहले हमको दिखा कैफ़ेटेरिया, हम लोग पहुंच गए कैफ़ेटेरिया के अंदर। भाई कैफ़ेटेरिया तो इतना ज़्यादा नेचुरल बना हुआ था, इतना सुंदर लग रहा था। ऊपर पूरे में बर्ड्स ही बर्ड्स थी और बहुत ज़्यादा कम रेट में अच्छी तरीके से इन लोगों ने इंटीरियर कर रखा था। फिर क्या था, अंदर जाके मेरी मम्मी ने ली मैगी और गर्मा गर्म चाय, क्योंकि बारिश हो चुकी थी बाहर। स्टार्ट कैफ़े से बाहर हम जा नहीं सकते, तो 10-15 मिनट यहाँ इन्वेस्ट करने के बाद जैसे ही बारिश रुकी, हम लोग बर्ड पार्क की तरफ निकल चुके थे।
सिक्किम में हर तरफ वेदर के साथ यही हो रहा था, 10 मिनट में आपको बारिश मिल जाएगी, 10 मिनट बाद सर्दी और 10 मिनट के लिए धूप भी निकल आएगी। तो जैसे ही बारिश रुकी बस हम लोग धीरे धीरे निकल के आ गए थे बाहर और चल दिए थे अपनी बर्ड पार्क की तरफ। गवर्नमेंट के अंडर में आने के बाद ये पार्क बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, सारी तरफ आपको गवर्नमेंट के रूल बिफ़ोर आफ्टर सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी। सामने एक लेक था पर वो तो बहुत ही ज़्यादा सूखा हुआ था, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ चुके। अब मुझे तो लग रहा था इस पार्क में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा भी या नहीं, या फिर सिर्फ ये हमारा वेस्ट ऑफ टाइम होने वाला है। बट जब हमने सोचा आए हैं तो चलो एक बार पूरा एक्सप्लोर करके देख ही लेते हैं कि क्या क्या है। फिर अराउंड 10 मिनट वॉक कर रहा, थोड़ी सी स्टेयर्स भी थी रास्ते में, कुछ प्लेन एरिया था, कुछ स्टेयर्स था, नेचर बहुत अच्छा लग रहा था। और बस फिर हम लोग पहुँचे बर्ड पैराडाइज़ में। मुझे तो नहीं पता था यहाँ अंदर क्या होने वाला है, बट अंदर जाके देखा तो यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स, बहुत सारी ऑर्किड, विंग्स, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। इतना नेचुरल लग रहा था, सारी चिड़ियों की आवाज़, तोतों की आवाज़ देखकर तो भाई मन ही खुश हो गया था। धीरे धीरे हम लोग और आगे पहुँचे तो इस तरीके की बैठने के लिए कुछ आपको सुविधाएं मिल जाएंगी। और भाई ये अम्ब्रेला वाली एंट्री तो भाई बिल्कुल ही फ़िल्मी लग रही थी। मैंने तो यहाँ पे सबसे पहले कराया वीडियो शूट और धीरे धीरे बढ़ गई आगे। मुझे लगा शायद इस पार्क में सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, पता नहीं इसका नाम बर्ड पार्क किसने रख दिया। पर कोई नहीं, हिम्मत ना हारते हुए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। और सारी ही चिड़ियों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ था कि उनकी नॉइज़ क्या होती है, उनको डाइट क्या दी जाती है। भाई ये एंट्री तो इतनी प्यारी थी, ऐसा लग रहा था बिल्कुल जेल के अंदर एंट्री ले रहे हैं। और बस सामने जाके हमने देखा एक इतना सुंदर सा पेड़, और पेड़ देखते ही देखते ये क्या, मुझे इतनी सारी बर्ड्स के बारे में पता चला। भाई उनका हैप्पी साउंड क्या होता है, सैड होती है तो क्या होता है, इफ़ अगर बर्ड गुस्से में होती है तो वो कैसा साउंड निकालती है। फिर ये पेड़ तो बना हुआ था, पहले तो मुझे लग रहा था नेचुरल ट्री है, बट ये था एक आर्टिफिशियल पेड़। और यहाँ पे सारी बर्ड्स भी प्रेजेंट थी। आप देख सकते हैं तोते किस तरीके से थे, चारों तरफ से जाली से कवर था कि कोई भी चिड़िया बाहर ना जाए। और ये स्पेस बहुत बड़ा था कि किसी भी चिड़िया को ये ना लगे कि भाई हमने आपको पैक कर लिया या ऐसा कुछ। सारी चीज़ें उनको फूड इंग्रेडिएंट के साथ दी जा रही थी। ये प्लेस तो बहुत अच्छा लगा। लास्ट वीडियो में जैसे कि आपने चिड़ियों की आवाज़ सुनी, ऐसे ही सारी चिड़ियों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट आवाज़ लग रही थी। हाँ, अब मुझे लग रहा था कि यहाँ आना कुछ तो वर्थ इट हुआ, कुछ तो देखने को मिला हमको। और ये सारी चिड़ियाँ इतनी ज़्यादा सुंदर थी, इतने डिफरेंट कलर्स की थी कि भाई देख के मन खुशी हो गया था। और हर तरफ गवर्नमेंट के रूल्स लगे हुए थे कि चिड़ियों को परेशान ना करें। और नीचे कितने प्यारे प्यारे खरगोश देखने को मिले हमको, बतख भी थी, डक भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। देखिए तो भाई उनके लिए कितनी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें बनाई थी। जैसे ही जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे इस पार्क में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए अच्छी दिखती जा रही थी। ये देखो हमारे रास्ते में एक प्यारी सी चिड़िया आ गई, कितनी सुंदर लग रही है, कितने डिफरेंट कलर के साथ है। भाई मेरे घर वाले तो एक्साइटेड ही हो गए थे चिड़िया को देख के। और यहाँ पे कितने सारे पेड़ पे मटके टांगे हुए हैं कि जिस वजह से इन चिड़ियों को सेफ़ फील हो। फिर जब हम बर्ड पैराडाइज से निकले बाहर तो इस तरीके का विंग वाला कुछ सेल्फी पॉइंट हमको देखने को मिला। और हर तरफ इस पार्क में वे का एरो लगा हुआ था, तो हम लोग कहीं पे भी खो नहीं सकते। और ये पार्क बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में बना था। और ये क्या, एक आर्टिफिशियल गाय है जो कि मरी हुई यहाँ पर डली थी। कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा था इस पार्क को। फिर बहुत सारे आर्टिफिशियल जानवर देखते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ गए। फिर हमको पेंगुइन देखने को मिली, हैन देखने को मिला, बियर भी देखने को मिला। बहुत सारे जानवर देखने को मिल रहे थे। और भगवान की कृपा थी कि बस यहाँ पर बारिश नहीं हुई थी। और बीच बीच में बहुत सारे आपको पुल भी देखने को मिल जाएंगे। पार्क को बहुत, लिटरली मैं बोलूँगी, बहुत अच्छी तरीके से किया गया था मेंटेन। चारों तरफ थी सिर्फ हरियाली ही हरियाली। और हम लोग बढ़ चुके थे थोड़ा सा आगे कि शायद इतना आगे आए हैं तो और आगे और भी चीज़ें हमको देखने के लिए मिल जाएंगी। बट फिर क्या था, हमको कुछ इस तरीके से मिली बहुत सारी सीढ़ियाँ, तो हम लोग जल्दी से क्लाइंब करके चढ़ने लगे ऊपर। फिर हमको बहुत सारे टाइगर के भी शोज़ दिखाई दिए। यहाँ पर फ़ोन ले जाना अंदर नहीं था। हमने टाइगर का एक शैडो शो भी देखा जिसमें हम फ़ोन लेकर नहीं जा सकते थे, हमको अपना बैग्स और फ़ोन्स बाहर ही जमा कर कर जाना था। फिर हम लोगों ने एक ब्रिज क्रॉस करके, भाई ये तो लग रहा था बिल्कुल जंगल वाली जो होती है ना नेचर वॉक, वो करने निकले हुए थे हम लोग।
और सर्दी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब हमको मिला नेक्स्ट सेल्फ़ी पॉइंट, तो यहाँ पे तो हम लोगों ने घंटे भर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के बाद फिर हम लोग निकले नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। इस पार्क में सबसे अच्छी चीज़ तो ये थी कि आप कहीं पर खो नहीं सकते, आपको हर तरफ एरो देखने के लिए मिल जाएंगे। और फिर लिखा हुआ था बड़ा बड़ा इस पार्क का नाम। सो हमने इस पार्क के नाम के संग भी ली बहुत सारी पिक्चर्स, वीडियोज़। फिर डिफरेंट सेल्फ़ी पॉइंट देखकर फिर सोचा एक दो फ़ोटोज़ यहाँ पर भी खिंचा ही लेते हैं। जब वेदर इतना साथ दे ही रहा था तो हम लोग सारे ब्रिज पे घूमते हुए निकले जा रहे थे और ले रहे थे फुल नेचर का मज़ा। अब एक चिड़िया के शेप का हमको पॉन्ड भी देखने को मिल गया था और सारी चिड़ियाँ इसी के अंदर पी रही थी पानी। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी बर्ड सेंचुरी हैं, बट हाँ, आज ये देखकर पता चल गया कि इस बर्ड सेंचुरी को इंडिया की लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी क्यों बोली जाती है। क्योंकि भाई ये इतनी बड़ी थी कि 2 घंटे हम लोग घूमते रहे, उसके बाद भी ये पूरा हम लोग नहीं घूम पाए थे। इस बर्ड पार्क के अंदर 2 चीज़ें थी, एक था राजा का किला, उसकी डिफरेंट लोकेशन है, मतलब बर्ड पैराडाइज से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे उसका रास्ता आपको देखने को मिल जाएगा। तो बर्ड सेंचुरी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वर्थ इट रही। अब हमने टिकट तो दोनों ही चीज़ों का लिया था 100 रुपीज़ का, तो सोचा चलो यहाँ पे भी देखा जाए। बोला जाता है यहाँ पुराने राजाओं का किला था और ये ट्रैकिंग होने वाली थी अराउंड 25 मिनट की, और ये रास्ता भी था बहुत ज़्यादा ख़राब। नीचे हम ट्रैकिंग के लिए चल देंगे और जो ऊपर रास्ता जा रहा होगा वो होगा आपका बर्ड सेंचुरी का रास्ता। कुछ इस तरीके से था ख़राब, बट धीरे धीरे हम लोग ने भी हिम्मत करके चलना कर दिया था स्टार्ट। भाई इतने सुंदर पेड़, इतने सारे पाइन के ट्रीज़, भाई इतना अच्छा नेचर। बट पीछे से कुछ लोग आ रहे थे तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि और कितना आगे जाना है, तो उन्होंने बोला अराउंड 25 मिनट लगेंगे। और तुरंत उसी टाइम पर हो गई थी बारिश स्टार्ट और पार्क होने लगा था बंद। तो हम लोग बस वापस निकल दिए अपने होटल की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जब बारिश स्टार्ट हुई थी तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और हम लोग फिर पहुँच गए थे अपने होटल में। शाम के टाइम हो रही थी बारिश, जल्दी से होटल पहुँचे। और ये क्या, जैसे ही हम लोग होटल पहुँचे होटल में बारिश रुक चुकी थी। और आज का दिन तो हम लोग ने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। इफ़ अगर आपको जाना हो सिक्किम तो पीलिंग आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है 1 डे टूर के लिए। और सारे प्राइजेस, टिकट्स वगैरह मैंने मेंशन कर दिए थे। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना। फिर क्या था, होटल में हमारा था डिनर, तो जल्दी से हमारा गर्मा गर्म खाना बन के आया रेडी। और कल हम लोगों को अर्ली मॉर्निंग निकलना था एक हमारी न्यू डेस्टिनेशन के लिए। सो उसके लिए भी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो हमने सोचा जल्दी से खाना वाना खा के सो जाते हैं, क्योंकि कल के लिए फिर उतने ही ज़्यादा फ्रेशन अप उठेंगे। सो मैं रूम में आ चुकी थी, फ्रेशन अप हो चुकी थी, और मुझे हो गया था बहुत ज़्यादा जुकाम, क्योंकि यहाँ पर वेदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। चलिए बाय गाइज़, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।